आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू ट्रेड लाइक अ प्रो। ये मैंने लिखे हुए हैं कुछ रूल जिसके। तो रूल्स के अंदर पहला रूल है कि एनालाइज ऑफ द मार्केट फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। इसे बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है। हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, पहले आप इसका एनालिसिस करेंगे वीकली में, डेली में, 4H 1H में। और उसको देखेंगे कि ये कॉइन किस तरह मूव करता है। क्या ये अपनी सपोर्ट के हिसाब से मूव करता है, अपने बॉटम को ही बनाता है या नहीं बनाता, अपनी ट्रेंड लाइन को मूव करता है, या सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही चला जाता है, या अप ट्रेंड बनाता है। ये सारी चीजें आप ना इसके अंदर देखेंगे। अब आपको मैं कॉइन पे लेके चलता हूँ एक पे। ये हमारा नाट कॉइन। तो ये इसका 1 डे टाइम फ्रेम खोला हुआ है। ठीक है। ये एक न्यू कॉइन है, तो इसमें देखो अभी ना आपको सिर्फ इतनी सी चीजें नजर आ रही है। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप करोगे क्या, आप देखोगे यहाँ से मार्केट डाउन आना स्टार्ट हुई है, इसकी एक ट्रेंड लाइन लगा लो। यहाँ पर भी सही से सेट हो रही है। ठीक है। तो वहां पर इसको थोड़ा सेट कर लो। फिर देखो इसका बॉटम कहाँ पर बन रहा है। एक इसका बहुत अच्छी स्पॉट बन रही है यहाँ पर। यहाँ पर आप एक्सपोर्ट लगा लो इसकी। पहले मैं थोड़ा सा वाजे कर देता हूँ इसका। ब्लू की जगह कर देते हैं हम। चलिए ये हो गया है। ये हमने लगा दिया इसका बॉटम। ठीक है। एक्सपोर्ट लगा दी। इस तरह एक नीचे इसकी स्पॉट बन रही है ये वाली, यहाँ पर एक लगा दी। और एक उससे नीचे है ये वाली। अब याद रखिएगा कि जब भी आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर एक मसला आता है न्यू कॉइन्स के अंदर, के न्यू कॉइन्स जो होते हैं उनके टोकन अनलॉक होते हैं। ठीक है। उनके क्या होते हैं जी, टोकन अनलॉक होते हैं। न्यू कॉइन्स आर नॉट suitable for trading. It is only suitable for scalping. ट्रेडिंग से मुराद के ये स्विंग ट्रेड के तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है। इनके अंदर आप सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और स्कैल्पिंग भी आप सिर्फ तब तक कर सकते हैं जब तक मार्केट एक जगह पर रुकी हुई है। अगर मार्केट इस तरह डाउन आ रही है तो डाउन आने के बाद मार्केट कभी कभार बहुत नीचे भी चली जाती है। ठीक है। इनमें एक ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने ये देखते रहना है कि मार्केट जो है वो किधर जा रही है। पहले तो इसकी पिछली मूव देखे कि मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर जाकर मार्केट ने एक बॉटम बनाया, ऊपर चला गया। ठीक है। फिर यहाँ पर आई। अब ये देखो इसका डाटा थोड़ा कम है। इससे पीछे मार्केट ने कुछ किया होता तो हम उसकी बिना पर इसकी अगली मूव प्रिडिक्ट कर सकते थे कि आया कि ये यहाँ से, अब यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से बॉटम को तोड़ के ऐसे नीचे जाएगा। अब हमारे पास डाटा इसका पीछे का कोई नहीं है, सिवाय इस एक स्विंग के कि मार्केट यहाँ पर आई, ऊपर चली गई, उसके बाद मार्केट अपना एक बॉटम पे स्टे कर रही है। तो इस तरह न्यू कॉइन जो होते हैं उनमें एक मसला ये होता है कि आप उसके अंदर ट्रेड लेते हुए थोड़ा सा टेंशन लेते हैं कि पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। अब एक दूसरा कॉइन पर आपको लेके चलता हूँ। अभी है BSW कॉइन। ठीक है। भी वीकली टाइम फ्रेम पे इसके में आया। तो आपने इसको सबसे पहले देख लेना है कि ये कॉइन करता क्या है। ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में ये मार्केट अपने शायद बुल रन में थी, तो यहाँ से डाउन आई, डाउन आने के बाद मार्केट यहाँ पर आ गई। अब हम इसको देखते हैं कि ये मार्केट करती क्या है। ठीक है। अब ये देखो कि ये मार्केट तकरीबन तकरीबन डाउन ट्रेंड में ही है। वीकली टाइम फ्रेम इसका बता रहा है कि ये मार्केट अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस आपने किसी भी कॉइन के अंदर, कोई भी आपने ट्रेड करनी है तो थोड़ा सा एनालिसिस उसका ना पहले कर लेना है आपने कि ये मार्केट इसकी करती क्या है। ये ना हो कि आप डायरेक्ट उसके अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर दो और बाद में कहो जी ये क्या हो गया। तो ये ज़रा थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये देखो अब डाउन ट्रेंड है, ये इसने बॉटम बनाया, इसको मार्केट ने तोड़ा। फिर मार्केट ने एक बॉटम बनाया ये वाला, फिर मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया। अब मार्केट एक बॉटम यहाँ से बाउंस बैक की है। ये वीकली टाइम फ्रेम है, बहुत बड़े बड़े बॉटम है। ठीक है। ये ना समझना कि ये छोटा सा है, बहुत बड़ी जगह पे जाके लगा, बहुत उसके बाद होगा, काफी परसेंटेज के बाद होगा। अब यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया है। अब इसकी पिछली मूव के लिए यहाँ से हम थोड़ा सा इसको प्रिडिक्ट करते हैं, जरा 1 डे में आके इसको जरा और एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पे हमने आना होता है। ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है। अब हम पीछे जाते हैं, उसको जाकर थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि हाँ भाई मार्केट कुछ कर रही है कि नहीं। अब ये देखो कि ये मार्केट यहाँ से डाउन आना स्टार्ट हुई,
मार्केट ने एक डाउन मूव दिया, डाउन मूव देने के बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड का मूव दिया, ये वाला, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने इसको तोड़ा, फिर मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद मार्केट ने एक फिर ऊपर को मूव दिया। उसके बाद मार्केट ने एक डबल टॉप बना के फिर मार्केट नीचे जाके मार्केट ने ये वाला बॉटम भी तोड़ दिया जो पीछे बनाया था, ठीक है, ये वाला। इसके बाद मार्केट और नीचे जाकर बॉटम बना रही है, ठीक है। और ये तकरीबन अपनी ट्रेंड लाइन की को मानते हुए डाउन से डाउन ही जाता जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों ने ये देख लेना है कि ऐसे कॉइन के अंदर आप स्कैल्पिंग तो कर सकते हो। अब ये देखो, ये यहाँ पर है, पीछे हमने देखा कि ये डबल बॉटम, सॉरी डबल टॉप भी बना लेता है मार्केट डाउन आने से पहले, ठीक है। तो इस तरह आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो कि हाँ भाई, मार्केट जो है जब नीचे जाती है तो नीचे जाने से पहले क्या करती है और किन किन चीज़ों पर करती है। अब ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर आई, नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट थोड़ा सा मूव दिया, फिर नीचे गई, ठीक है। इस तरह हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डबल टॉप बनाने के बाद नीचे जाती है। अब मार्केट ने यहाँ से एक मूव दिया, अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। मूव दिया, अब नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद अब मार्केट हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक ले थोड़ा सा इतना, और फिर ये इसका पहले की, सॉरी, ये इसके एक पहले की जिस स्पोर्ट थी, इसके नीचे ये वाली अब स्पोर्ट है, हो सकता है इसको तोड़ के मार्केट फिर नीचे चली जाए। इस तरह आपने हर कॉइन का ना थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना है कि ये कॉइन करता क्या है। ये VIDT कॉइन है। इस तरह कुछ कॉइन होते हैं जिनके होते हैं बॉटम। अब ये जो मैंने आपको पहले कॉइन दिखाया था, नाट कॉइन, इसका हमारे पास डाटा नहीं था। BSW, इसका बॉटम ही कोई नहीं है, ठीक है। तो वो कॉइन जिसका हमारे पास डाटा अवेलेबल ना हो कि वो प्रीवियस हिस्ट्री में क्या कर रहा है, तो उसके अंदर ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की होता है। BSW के पास का हमारे पास डाटा तो है, लेकिन इसमें हमें ये पता चल गया कि ये ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है, सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए अच्छा है। और अगर इसके अंदर कोई एंट्री हमारी स्टक हो गई है तो ये डाउन से डाउन ही जाएगा, बॉटम से और नीचे और बॉटम बनाएगा। इसका कोई एक बॉटम नहीं है कि वहां पर जाकर रुक जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले कॉइन पर। सॉरी, सोल आ गया। सोल से पहले एक मैं आपको VIDT कॉइन दिखा दूं। अब ये देखो, इस कॉइन पे अब आए, वीकली टाइम फ्रेम पे अब हम आए, तो ये देखो, ये कॉइन अपने बुल रन से नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट का ये एक बॉटम बन गया, ये एक मार्केट का बन गया बॉटम। अब इससे हमें पता क्या चलता है, अब इससे हमें पता ये चलता है कि ये वाला जो कॉइन है, ये अपने बॉटम पे स्टे करने वाला है। अब इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि जब भी आप लोगों ने इसके अंदर कोई ट्रेड लेनी है, स्कैल्पिंग तो आप कर ही सकते हैं किसी कॉइन के अंदर भी, लेकिन ट्रेड के लिए बेहतरीन होगा कॉइन। कैसे? मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद मार्केट अपना बाउंस बैक देती है। बाउंस बैक कितना देती है वो आप इसको यहाँ से एनालाइज कर लो। हिस्ट्री के मुताबिक 200%, 100% कितना बाउंस बैक देती है, ठीक है। वो आप थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा, लॉन्ग टर्म की ट्रेड हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ है, मार्केट नीचे आने के बाद एक बाउंस बैक देती है, फिर नीचे आने के बाद बाउंस बैक देती है, मार्केट का एक बॉटम है, ठीक है। इस तरह मार्केट ने को आपने एनालाइज करना है कि हाँ भी मार्केट करती क्या है। आप ये देखो, इसके एक और एनालिसिस बन गया हमारे पास कि ये अपने अप ट्रेंड के अंदर अपने क्या करेगी, अपना ये बॉटम को छोड़ के ऊपर को जाना स्टार्ट कर देगी। और ये कब अपने बुल रन के अंदर आएगी मार्केट, जब इसका ये वाला जो है तकरीबन तकरीबन, आप इसका एक एनालाइज कर लो कि ये वाला जिसकी तकरीबन मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, विक्स गा के यहाँ से बाउंस बैक हो रही है, ठीक है। बाउंस बैक हो रही है, तो मार्केट अब यहाँ से आकर जब तक इसके ऊपर स्टे नहीं करती, मार्केट अपने बुल रन में नहीं है, अभी तक मार्केट अपने डाउन पीरियड में है। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। इस तरह आप इसको 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर जाके देख लो। 1 डे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा जाके इसका एनालिसिस कर लेना इसी तरह कि मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, मार्केट अपनी सपोर्ट पर क्या कहते हैं स्टे करती भी है कि नहीं करती, ठीक है। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपने मार्केट में किसी भी कॉइन के अंदर ट्रेड लेनी है। अब ये है हमारे पास सोल कॉइन। थोड़ा सा मेन कॉइन भी आपको दिखा दूँ, ये ना के बाद में कहो जी आपने छोटे छोटे कॉइन दिखाए जो आपके हिसाब से थे, कोई बड़ा कॉइन तो आपने दिखाया ही नहीं। अब ये देखो, इसका हमारे पास डाटा है कि मार्केट का पहले बॉटम में कि ये था, ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बॉटम लगा रहा हूँ। मार्केट उसके बाद अपने बुल रन के अंदर ऊपर गई, फिर डाउन आई, और मार्केट अपने बॉटम के करीब करीब पास आके मार्केट ने एक और बॉटम बना दिया, ये वाला। अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लो जी, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। मार्केट ने एक बॉटम बना दिया, मार्केट अब यहाँ पर आती है, स्टे किया, ऊपर गए, स्टे किया, ऊपर गए, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। जब भी मार्केट ने अपना ये वाला एरिया तोड़ा, क्योंकि ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको तोड़ा, तोड़ के मार्केट चली गई ऊपर।
अब उसके बाद मार्केट है हमारी बुल साइकिल के अंदर कह लो, या मार्केट के अंदर थोड़ा सा अप मोमेंटम आ गया, मार्केट अपनी अप ट्रेंड के अंदर है। अब यहाँ से आप सिंपल एक इसकी ट्रेंड लाइन लगा के चेक कर लो कि हाँ अभी मार्केट किधर जा रही है। अब मार्केट ने यहाँ तक तो अपना बहुत अच्छे तरीके से, ये देखो ये लाइन पर अपने आप को स्टे किया और ऊपर से ऊपर जा रही थी। अब क्या हुआ, इसके बाद मार्केट ने एक जगह पर स्टे करना स्टार्ट कर दिया, ये वाली चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप इसका छोटा सा एनालिसिस कर लो कि मार्केट जब नीचे आती है तो मार्केट की एक ये सपोर्ट है और एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सही करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप 1 डे टाइम फ्रेम पर आ जाएं। नेट थोड़ा स्लो हो गया, 1 मिनट ज़रा। आप जब 1 डे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पर आके आपको एक और एनालिसिस मिल जाएगा, ये देखो। अब मार्केट ने अपनी ये वीकली जो ट्रेंड लाइन थी उसको मार्केट ब्रेक करके मार्केट चला गया कंसोलिडेशन वाले फार्म में। जब मार्केट कंसोलिडेशन की फार्म में चला गया तो यहाँ पर अब आपको पता चल रहा है कि मार्केट अपने बॉटम पे स्टे कर रहा है, ऊपर जाता है, फिर स्टे करता है, ऊपर जाता है, फिर स्टे करता है, ऊपर जाता है। अब यहाँ पर आप इसको मजीद थोड़ा सा बेहतर करने के लिए कि यहाँ पर इसकी बन रही है, यहाँ पर लगा लो, एक आप देखो यहाँ पर इसकी बन रही है, यहाँ पर लगा लो, वो आपके मुताबिक है, ठीक है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ भी ये वाला जो कॉइन है ये अपने एक बॉटम पे स्टे करता है, बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड में मिलती है। यहाँ से मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, ठीक है। इस तरह जब भी ये अपने बॉटम पे आए बाई करो, ऊपर जाके सेल करो, ये मार्केट स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छी बन गई। और स्कैल्पिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हो। अगर आपका कोई भी कॉइन इसके अंदर स्ट्रक होगा तो जाहिर सी बात है आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आप क्या करोगे, अपनी स्विंग के जरिए इसको क्लियर कर सकते हो। तो इसके अंदर घबराने वाली बात कोई नहीं है, अच्छा कॉइन है। अगले कॉइन पे हम चले जाते हैं, लिंक कॉइन पे। ये हम आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये है हमारे पास लिंक कॉइन। कुछ कॉइन आपने सबसे पहले देखना है कहा कॉइन का कोई बॉटम है या नहीं है। अगर तो कॉइन का कोई बॉटम है तो फिर तो वो कॉइन बहुत अच्छा है, स्विंग ट्रेड के लिए भी और किसके लिए, स्कैल्पिंग के लिए भी अच्छा है। क्योंकि अगर हमारी कोई एंट्री अगर उसके अंदर स्टक भी हो जाती है तो मार्केट अपने बॉटम पे आएगी, आप डीसीए करो और उसके बाद स्विंग ट्रेड लगाओ और अपना प्रॉफिट को बुक कर लो, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये काम करती है। देखो मार्केट का एक बॉटम ये है, उससे पहले मार्केट का एक बॉटम ये था, मार्केट अपने बॉटम पे आके स्टे की, बुल रन के अंदर ये इसका साइकिल था। अब मार्केट नीचे आके अपने बॉटम पे स्टे की गई, यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है। सिर्फ चीजें बता रहा हूँ कि कोई भी कॉइन जो है इसको एनालाइज करने से पहले आप लोगों ने करना क्या है उसका। अभी देखो ये यहाँ पर इसकी एक कुछ चीजें बनी हुई है, वो आप इसको मार्क कर लो कि मार्केट कहाँ कहाँ पर मूव करती है, ठीक है। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट किस किस तरह मूव करती है। फिर इसको छोटे टाइम फ्रेम पर 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर आ जाएं। अब ये 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर इसका एनालिसिस हो गया, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे हो गया, वो इसके लिहाज से मार्केट अपने 1 डे टाइम फ्रेम के लिहाज से भी आ रही है। मार्केट इस रेंज में आई, फिर ऊपर वाली रेंज में काफी देर रही, अपनी उन स्पोर्ट्स की एक्सपेक्ट करती है और उससे बाउंस बैक होती है, ठीक है। हाँ कोई बैड न्यूज आ जाए तो फिर वो कोई और बात होती है, लेकिन मार्केट अपनी इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करती है और फिर डाउन जाती है। अब यहाँ पर आकर मार्केट ने स्टे किया, यहाँ पर कोई ना कोई इसकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पर मार्केट ने स्टे किया होगा, ठीक है। तो वो आप इसको पीछे देख के लगा लीजिएगा। अब ये पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर देखो मार्केट थोड़ा सा इसको, अब ये देखो यहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा मरतबा आई है। तो आप मार्केट का कि यहाँ पर एक ये जोन बना सकते हो सकता है मार्केट इसी पर, ये देखो मार्केट ने उसी जगह पर आई, ठीक है। पीछे से मैंने एक इसकी रजिस्ट्रेशन लगाई, वो अब रजिस्टर सपोर्ट का काम कर रही है। तो मार्केट अब इसकी सपोर्ट करेगी बहुत अच्छे तरीके से। देखो मार्केट आती है, मूव देती है, फिर आती है, फिर मूव देती है, आके मूव देती है, ठीक है। मार्केट किसी जगह पर स्टे करती है। तो अब किसी भी कॉइन के अंदर आप लोगों ने कोई चीज करनी है तो आप लोगों ने देखना है कि उस कॉइन का मल्टी टाइम एनालिसिस करना है, फिर उसके अंदर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है कि ये कॉइन करता क्या है। नंबर 2 है जी, आइडेंटिफाई ट्रेंड ऑफ द मार्केट ऑफ दैट कॉइन। अब आप ट्रेंड देख रहे मार्केट का, कोई भी ट्रेंड। अब ये देखो ये नाट कॉइन है, इसका ट्रेंड अब आपके पास क्या है, चला आ रहा, डाउन ट्रेंड चला आ रहा है। तो इसके लेकिन इसने अपना एक बॉटम भी किया हुआ है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर एक मसला होता है कि ये ना हो कि यहाँ पर आए उसके टोकन ना आकर फिर ये दोबारा नीचे चल जाए, इसलिए न्यू कॉइन के अंदर ट्रेड मत करो। अब ये BSW है, इसका आपको ट्रेंड पता है, ट्रेंड मैंने आपको बना के दिखा दिया था। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, इसका ट्रेंड हमारे पास कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये देखो अभी अपने डाउन ट्रेंड पर ही चला आ रहा है, ठीक है। बॉटम बनाया ऊपर गया, फिर बॉटम बनाया ऊपर गया, फिर एक नया बॉटम बनाया ऊपर गया।
अब इसके लिहाज से हम इसको ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट के लिहाज से कि ये करेगा क्या। अब मेरे ख्याल से ये करेगा कुछ ऐसे कि यहाँ पर आएगा। एक मिनट, मैं इसको जरा ब्लैक कर दूँ। अब ये मार्केट यहाँ से ऐसे आएगी, आने के बाद फिर ऐसे नीचे जाएगी, फिर एक मूव देगी, फिर वहां से एक मूव देकर फिर मार्केट नीचे जाएगी। हो सकता है इसका ये मूव हो, ठीक है। ये आपको किससे पता चला? इसकी हिस्ट्री से। इसकी हिस्ट्री क्या कह रही है? इसकी हिस्ट्री कह रही है कि ये ऐसे ही मूव करता है। मार्केट आता है, बॉटम बनाती है, फिर बॉटम बनाती है ऊपर जाती है, फिर बॉटम बना के ऊपर जाती है। अब ये हो सकता है थोड़ा सा बाउंस बैक लेके एक पुल बैक दे, फिर मार्केट नीचे जाए, ऊपर जाए, फिर एक बाउंस बैक ले, फिर मार्केट नीचे, क्योंकि इसने अपनी हिस्ट्री के मुताबिक यही किया है। इस तरह आप मार्केट ट्रेंड देख सकते हो, ट्रेंड के मुताबिक आप इसकी अगली मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो किसी भी कॉइन की। विडिट कॉइन है, इसके अंदर आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? थोड़ा सा इसको पीछे से देख लेते हैं। भाई देखो, ये कॉइन है अपनी किस पर होता है, अपनी रेंज पर आता है, बार बार इस चीज पर ऊपर जाता है, यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें एक चीज का पता है कि मार्केट अपनी किस पर है, सपोर्ट से बाउंस किया, बाउंस करने के बाद मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस है। अब या तो हो सकता है कि यहाँ थोड़ी सी ट्रेस लेके मार्केट यहाँ तक जाए और यहाँ से फिर रिजेक्ट हो। क्यों? क्योंकि इसके प्रीवियस हिस्ट्री में ये बताती है कि अपनी सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का बहुत अच्छे से ख्याल करता है। अब इस तरीके से आपने कॉइन का देखना है कि ये कॉइन किस तरीके से काम करता है। अब ये सुलाना है, सुलाना के अंदर देखो पहले ही अपने अप ट्रेंड के अंदर था, मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन पर बहुत अच्छा आ रहा था। अब मार्केट क्या कर रही है? मार्केट साइडवेज मूव कर रही है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि मार्केट जब भी अपनी यहाँ से बाउंस बैक होती है, इस लाइन तक लाजम जाती है, रेजिस्टेंस तक, या फिर यहाँ तक जाती है, ठीक है। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी ऊपर लाजम जाएगी, ऊपर जाएगी तो नीचे लाजम आएगी। इस तरह आपने किसी भी टाइम का ट्रेंड देखना है, या देखना है कंसोलिडेशन फॉर्म में या किस फॉर्म में है। नंबर 3, वही चीज है कि एनालाइज प्रीवियस मूव ऑफ द कॉइन देन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट मूव। आपने उसकी नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करना है कि ये कंसोलिडेशन में है, तो जाहिर सी बात है आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस से बाउंस बैक लेगी, पुल बैक देगी। यूज द प्राइस एक्शन टू ट्रेड द मार्केट। नंबर पॉइंट 4 पॉइंट आ गया, यूज द प्राइस एक्शन टू ट्रेड द मार्केट। अब ये आप लोगों ने देखना है कि आप प्राइस एक्शन पर काम करते हो या आपके पास कौन सी स्ट्रेटजी है जिस पर आप काम करते हो। अब हमारी एक स्ट्रेटजी है, उसके अंदर हम काम करते हैं, किस चीज पर हम काम करते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर एक मिनट, मार्केट ने एक यहाँ पर बॉटम के ऊपर आके बॉटम बनाया, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। अब हमारी एक स्ट्रेटजी हम बोलते हैं थर्ड बॉटम स्ट्रेटजी। अब उसकी वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन न्यू कॉइन के अंदर वो वर्क नहीं करती, पहले ही बता दूं। ये न्यू कॉइन, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मार्केट नीचे आई, अपना थर्ड बॉटम बनाया, थर्ड बॉटम के बाद मार्केट, एक हमारी है कंफर्मेशन स्ट्रेटजी, हम दोनों को हम साथ मिला के काम करते हैं। यहाँ पर मार्केट एक वो अच्छी कैंडल बनाएगी, ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर मार्केट एक दूसरी कैंडल की क्लोजिंग करेगी और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, और एंट्री लेने के बाद हम इसका नेक्स्ट देख लेंगे। टारगेट एक ये बनता है टारगेट, और एक टारगेट इसका बनता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। वो आप मार्केट के लिए आज से 2 टारगेट रख सकते हैं। अगर अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और अपनी थर्ड बॉटम स्ट्रेटेजी के लिए आज से यहाँ से बाउंस बैक होती है तो। लेकिन ये न्यू कॉइन के लिए नहीं है, वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। तो इस तरह आपने प्राइस एक्शन के लिहाज से या जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो उसके लिहाज से आपने चीज़ों को देख लेना है कि मार्केट का मूव क्या होगा। अब डाउन ट्रेंड के लिहाज से तो मूव यही बनता है कि मार्केट डाउन जाएगी, लेकिन मार्केट अपने एक लेवल पे स्टे भी कर रही है तो यहाँ से बाउंस बैक भी ले सकती है ट्रेंड लाइन को तोड़कर, ठीक है। अगली चीज आती है वॉल्यूम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल, इफ यू डोंट यूज इट टू डू इन ट्रेडिंग देन यू विल बी ट्रैप्ड इन मार्केट। अब इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास नॉट कॉइन, इसका हम वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाते हैं। इंडिकेटर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमारा होता है ये इंडिकेटर है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके वॉल्यूम पर क्लिक लीजिएगा, और मैंने पर नीचे लगा दिया। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नीचे वहाँ पर वॉल्यूम नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको जरा कट कर रहा हूँ ड्राइंग को थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए क्या चीज़ें हैं। एक मिनट, इसकी मेरे ख्याल से सेटिंग थोड़ी चेंज हुई है, सेटिंग को मैं थोड़ा सेट कर दूँ।
मैं इसकी सेटिंग इस तरह करता हूँ कि मैं इसके जो दोनों चीज़ें हैं ना, रेड और ग्रीन, इन दोनों को एक जैसा कर लेता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि वॉल्यूम की एक चीज़ होती है कि वॉल्यूम मार्केट के डाउन आने से आ रहा है या नहीं, वो मुझे बहुत अच्छे से पता चल जाता है। अब ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से आना शुरू हुई डाउन। ठीक है, वॉल्यूम से आपको पता चलता है कि मार्केट नीचे आने के अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं है। अब ये देखो यहाँ से वॉल्यूम इस तरह ड्रॉप हो रहा है, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंस। के मार्केट डाउन आ रही है और वॉल्यूम डाउन है। वॉल्यूम से मुराद मैं जो लेता हूँ वो होता है इंटरेस्ट। तो वॉल्यूम नहीं है मार्केट के अंदर डाउन आने के लिए। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है जब मार्केट इस तरह करती है और अपने किसी जगह पर आकर स्टे भी करती है और अपना वॉल्यूम भी गिरा रही है नीचे आते हुए, तो मोस्ट चांसेस होते हैं कि जो भी आपका कॉइन है वहां से बाउंस बैक लेगा। ठीक है, अब आपने वॉल्यूम को लाजमी देख लेना है। अब वॉल्यूम के लिए आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो मैं अपलोड कर दूंगा। कमेंट में लाजमी बताया गया कि वॉल्यूम को आपको मुकम्मल चीज़ चाहिए तो वॉल्यूम की वीडियो बना दें। 7 है, कैंडलस्टिक पैटर्न इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, लर्निंग देम विल इंप्रूव योर ट्रेडिंग। अब जाहिर सी बात है जब भी आपने कोई ट्रेड करनी है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, अभी तो ये बड़ा टाइम फ्रेम था। अगर आपने इसके अंदर ट्रेड करनी है, जाहिर सी बात है आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का पता होना चाहिए। अब ये देखो, ये अपने बॉटम पे या बॉटम पे आने के बाद से यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई। ठीक है, अब हैमर कैंडल से क्या मुराद है? हैमर कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल है और यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। उसके बाद मार्केट ने ये दो कैंडल बनाई, जो कि इसने पिछली प्रीवियस कैंडल जो रेड थी उसको इसने क्या कर लिया, अपने अंदर इंगल्फ कर लिया। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन फिर भी हम इसको अभी जरा देखेंगे, क्यों देखेंगे कि मार्केट के अंदर कंफर्मेशन होती है कि नहीं। ये उससे ऊपर जाके थोड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बनाए वॉल्यूम वाली। अब यहाँ पर देखो कि जो भी आपकी ग्रीन कैंडल बन रही है उसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। अब ग्रीन कैंडल के अंदर वॉल्यूम कम है, रेड के अंदर वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, अभी आपकी एंट्री नहीं बनती। जब आपकी ग्रीन कैंडल के अंदर वॉल्यूम आए और उसके साथ साथ आपकी ये कैंडल अच्छी बन गई है, वॉल्यूम आए कम से कम दो कैंडल्स के दरमियान, तो आप वहां पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपने वॉल्यूम को साथ लेके, कैंडलस्टिक को साथ लेके आपने ट्रेड करनी होती है। आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि हाँ अभी मार्केट क्या करने वाली है। नंबर 7 जो है आपके पास चीज़ है, लिक्विडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। अगर आपको लिक्विडेशन का पता है कि लिक्विडेशन मार्केट में कहाँ कहाँ पर है, तो आप फायदे में रहोगे, नहीं तो आप नुकसान उठाओगे। अब लिक्विडेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है? आसान लफ्जों में होती है लिक्विडेशन से मुराद के मार्केट के कहाँ कहाँ पर मार्केट में पड़ी हुई है स्टॉप लॉसेस। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि मार्केट जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर आने के बाद देखो ये विक्स लगाती है नीचे को। ठीक है, विक्स लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ ये लिक्विडेशन को ग्रैब करती है, ऊपर चली जाती है। अगर तो आपको लिक्विडेशन की कंसेप्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो हमारी एक यूट्यूब की वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे मूव होता है। जहां पर भी मार्केट की एक अच्छी सी सपोर्ट होगी उसके ऊपर मार्केट में कहीं पर लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस रखे होंगे। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन के अंदर या शॉर्ट पोजीशन के अंदर, तो मार्केट जहां पर भी आपकी लिक्विडेशन ज्यादा होगी मार्केट उस तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये हल्का सा कंसेप्ट है लिक्विडेशन का, मुकम्मल वीडियो आप यूट्यूब पे है वो देख लीजिएगा। लिक्विडेशन को साथ मिला लें, वॉल्यूम को साथ देखने, कैंडलस्टिक को साथ देखने और प्रीवियस मूव के लिहाज से अगला मूव प्रिडिक्ट कर लें। और जो भी आपकी क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी है उसको अगर आप इसको साथ में देख लेंगे तो आपको फायदा होगा। आगे आप फंडिंग रेट, फंडिंग रेट से आप अपना ट्रेल कर सकते हैं टारगेट को, कि फंडिंग रेट अगर नेगेटिव है तो क्या करना है, पॉजिटिव है तो क्या करना है। इसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। और है 9। 9 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डू स्कैल्पिंग एंड डे ट्रेड इन द ट्रेंड ऑफ हायर टाइम फ्रेम। अब इसका क्या मतलब है? अब इसी पर आपको लेके आता हूँ, ये अपने कॉइन पकड़ा हुआ है अभी। इस कॉइन पर आए, अब हम देखें। मैं कह रहा हूँ कि जी हायर टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेंड कौन सा है? डाउन ट्रेंड। जब भी आपने स्कैल्पिंग करनी है तो कोशिश करें कि आप डाउन ट्रेंड के अंदर स्कैल्पिंग करें। मतलब कि आप शॉर्ट करें। हम तो शॉर्ट नहीं करते क्योंकि हम स्पोर्ट वाला काम करते हैं, इसलिए हम इस कॉइन के अंदर ट्रेड ही नहीं करेंगे। ठीक है, जो लोग लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर जाके 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर या 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर कोई चीज़ देखें। अब ये देखो कि यहाँ पर मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हो। क्योंकि मार्केट का क्या था, मार्केट पहले ही हाई टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है, तो आप शॉर्ट करने के बारे में जाओगे। ठीक है, शॉर्ट हम नहीं करते, हम लोग सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। तो हम ऐसे कॉइन पकड़ेंगे जो क्या किस में है, हायर टाइम फ्रेम में हो और
अप ट्रेंड में हो, उसके अंदर आप ज़्यादातर फायदे में रहोगे। स्पोर्ट वाले जो फ्यूचर्स करते हैं, तो फ्यूचर्स वाले दोनों तरफ कर सकते हैं ट्रेड, तो वो उनकी अपनी मर्जी है। ये बात याद है कि जब भी आप हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के लिहाज से लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे, तो आप फायदे में रहोगे हमेशा। नंबर 10, ऑलवेज टेक एंट्री आफ्टर कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन से क्या मुराद है? जो भी आपने स्ट्रैटेजी स्टार्ट की है, आप प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हो, आप पैटर्न पर ट्रेड करते हो, आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर ट्रेड करते हो, जिस पर भी आप ट्रेड करते हैं, आपका कोई ना कोई सेटअप, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होगी। उस स्ट्रैटेजी की जब भी कंफर्मेशन हो, उसके बाद आप ट्रेड करो। और उसके साथ आप छोटी सी चीज कर लो कि साथ में वॉल्यूम को मिला लो और साथ में लिक्विडेशन कंसेप्ट मिला लो। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट के अंदर विन विन सिचुएशन में रहेंगे और अपनी ट्रेड को पॉजिटिव के अंदर ही या प्रॉफिट के अंदर ही लेके जाएंगे। 11 पॉइंट है, कोई भी जब रोल ट्रेडर एक ट्रेड करता है, तो वो क्या करता है? वो देखता है कि डोंट रिग्रेट ऑन योर डिसीजन। अब इसका क्या मतलब है? कि मार्केट के अंदर आपने कोई ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद आपका टीपी हिट हुआ, टेक प्रॉफिट हुआ या एसएल स्टॉप लॉस हुआ, तो उसके बाद रिग्रेट नहीं करना है। रिग्रेट से क्या मुराद है, अभी आपको बताता हूँ। फर्ज किया कि आपने यहाँ से कहा कि जी मार्केट जाएगी ऊपर, आपने यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर ली यहाँ पर, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर रख दिया और अपनी पोजीशन आपने यहाँ पर ओपन कर दी, ठीक है। अब होता क्या है? होता ये है कि मार्केट यहाँ से मूव लेती है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर जाकर अपना टारगेट हिट कर देती है, और हिट करने के बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक लेने के बाद फिर यहाँ पर चली जाती है। अब आपका टीपी तो हिट हो गया, लेकिन आपको रिग्रेट पता क्या रहा? रिग्रेट आप ये कर रहे हैं कि यार अगर मैं यहाँ से इसका टीपी यहाँ पर लगाता तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा होता। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आप विन सिचुएशन में हैं, लेकिन आप फिर भी रिग्रेट कर रहे हो टीपी होने के बाद, टेक प्रॉफिट करने के बाद। तो जब भी आपने कोई भी काम करना है, कोई भी ट्रेड लेनी है, जब आपका टीपी हिट हो या स्टॉप लॉस हिट हो, आपने उसके बाद रिग्रेट नहीं करना कि यार अगर मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे होता है, ऐसे कर लेता तो ऐसे होता है। सिर्फ जर्नल करें, अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करें, अपनी गलतियों को कम करें, तो आप हमेशा फायदे में रहोगे, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो ये 11 चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए किसी भी कॉइन का या किसी भी ट्रेड का एनालिसिस करते हुए, कि क्या वो चीज़ें हैं जो एक प्रो ट्रेडर देखता है एक ट्रेड करने से पहले और एक बिगिनर ट्रेडर नहीं देखता। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगर आप इन चीज़ों को देखने के बाद ट्रेड करते हो, तो हाई चांसेस है, 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट आपको ट्रैप नहीं कर सकती और आप विन विन सिचुएशन के अंदर रहते हैं। तो बस, अगर कोई भी चीज़ पूछनी हुई तो कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसकी एक नई वीडियो बना देंगे। और आगे आपको एक और चीज़ बना के दूंगा कि हाउ टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छी वीडियो आएगी वो भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसको शेयर कर दें।